एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कितने टाइप का ट्रैफिक आता है, जनरेट करा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में। दोस्तों, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में से एक है। इसको हमें एनालाइज करते रहना पड़ेगा अगर हमें परफॉर्मेंस पे चेक रखना है, चीज़ों को और बेहतर बनाना है, प्रोग्राम को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केपीआईज में से एक है। तो जैसे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग में इस समय आपको अलग अलग केपीआईज के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम तभी आप सक्सेसफुल बना पाओगे जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, जानकारी होगी। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या आपको एफिलिएट प्रोग्राम मैनेजर या सॉफ्टवेयर मैनेजर बनना है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। क्योंकि दोस्तों अपने आप में एक इंडस्ट्री भी है जो जॉब देती है। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में एफिलिएट के मैनेजर्स वगैरह हायर करते हैं, ठीक है, जिनको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सबसे पहला, बिकॉज सबसे पहले एफिलिएट प्रोग्राम में होता क्या है कि जब एफिलिएट से बस लिंक होता है तो सबसे पहले ट्रैफिक आता है, बाकी सब चीज़ें तो बात की हैं। तो इसलिए ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट केपीआई है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, अपने एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर तीन तरीके से 3 टाइप्स के ट्रैफिक हैं, ठीक है, जिस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। पहला है, जैसे आप देख सकते हो, इररेलेवेंट ट्रैफिक। इररेलेवेंट ट्रैफिक क्या है दोस्तों? अगर कोई एफिलिएट कुछ मिसलीड कर रहा है, ठीक है, मिसलीड का मतलब है कि मान लो वो ऑफर को तोड़ मरोड़ के बता रहा है, ठीक है, बता कुछ रहा है, जब पर्सन लैंड कर रहा है तो उसको कुछ और दिख रहा है। मिसलीडिंग टाइप की ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ट्रैफिक आए, ठीक है, लोग करते हैं ऐसा, सब नहीं करते बट करते हैं। उसके अलावा वो जो टारगेटिंग कर रहा है अपने ऑडियंस की, वो रॉन्ग टारगेटिंग कर रहा है, ठीक है। तो जब वो आपके प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है, उस टाइम रॉन्ग ऑडियंस टारगेट कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैफिक तो आ जाएगा आपके पास, आपको दिखेगा हाँ भाई ट्रैफिक तो आ रहा है, बट अगर वो ट्रैफिक रेलिवेंट नहीं है, अगर वो ट्रैफिक रेलिवेंट नहीं है तो वहां पर आपको मिलेगा क्या? हाई बाउंस रेट। हाई बाउंस रेट का मतलब कि ट्रैफिक एकदम से आया, उसको लगा भाई मेरे काम की चीज नहीं है, फालतू की, एकदम तुरंत चला गया, ठीक है। तो इससे अब होगा क्या? या तो बहुत ही कम कन्वर्जन आएगा या बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं आएगा। और इसका एक और इफेक्ट पड़ता है, वो ये पड़ता है कि आप अगर अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो तो एसईओ की जो रैंकिंग है वो इससे इफेक्ट होगी। तो इसलिए इस केपीआई पे आपको नजर बना के रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और अब दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट। अब दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास ना रेलिवेंट ट्रैफिक भी आने लगे, मतलब जो बिल्कुल रेलिवेंट ऑडियंस है, सही ऑडियंस है, वो वाला ट्रैफिक आपके पास आने लगे डेली बेसिस पे, मगर फिर भी जो आपका कन्वर्जन हो रहा है वो बहुत लो कन्वर्जन हो रहा है, फिर भी कन्वर्जन लो है। अब यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो ब्रांड है वो मार्केट में नया है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स पुराने हैं, ठीक है, उसका पब्लिक का ट्रस्ट बना हुआ है, वो उनको जानते हैं, तो उनमें से ये भी एक रीजन हो सकता है। तो उधर आपको ब्रांड बिल्डिंग और इन सब चीज़ों पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये और चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है, जब भी आपको अपनी मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनानी होती है, लोगों तक पहुंचना होता है, ट्रस्ट बनाना होता है, टेक्स टाइम। ऑफर इज नॉट अट्रैक्टिव और कैची। हो सकता है आप जो ऑफर कर रहे हो, ठीक है, अपने ऑडियंस को, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपके ऑफर में दम ना हो, इतना कैची ना हो, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बेटर हो, या मान लीजिए दोनों का सेम भी है। तो अगर वो ऑलरेडी ब्रांड है, फेमस है, और आप नए हो, तो सेम ऑफर में बंदा उसके संग जाएगा ना, आपके संग क्यों आएगा? अब आप मान लीजिए आपका शूज है, वो नया ब्रांड है, ठीक है, आप भी फॉर एन एग्जांपल 5,000 का दे रहे हो, और मान लो नाइकी भी सेम तरीके का जो शूज है टाइप का, वो 5,000 रुपए का दे रहा है, चलो 5,200 का भी दे रहा है, तब भी बंदा उसके संग ही जाएगा, क्योंकि एक ब्रांड है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप एक परफेक्ट या कन्वर्टेबल लैंडिंग पेज बनाओ, जो एक रीजन दे आपके ऑडियंस को कि हाँ इनको हम ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ के साथ आपको एक वैल्यूएबल ऑफरिंग बनानी पड़ेगी, ताकि बहुत सारे लोग एक अच्छे ऑफर के बेस पे अपना बाइंग डिसीजन करते हैं।
ठीक है, तो हर ऑडियंस बटी हुई है, तो इसलिए आपको इन दोनों फैक्टर्स पे बहुत ध्यान देना है। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं कि आपके पास ट्रैफिक तो सही आ रहा है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है या बहुत कम कन्वर्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं दोस्तों हमारा लास्ट जो ट्रैफिक के अंदर जो एक प्रॉब्लम हो सकती है वो है स्पैमिंग जिसको हम कहते हैं। अब ये ना हमको मॉनिटर करने पड़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के, जो रेफरल ट्रैफिक है, जो एफिलिएट लिंक्स, जो हमारे एफिलिएट्स को हमने अपने एफिलिएट लिंक्स दिए हैं उसके थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, स्पेशली उसकी क्वालिटी और उसके सोर्सेज, वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा रिड्यूस करने में स्पैम ट्रैफिक। ठीक है, स्पैम ट्रैफिक क्योंकि कई बार बॉट्स की वजह से या अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत स्पैम ट्रैफिक आता है, ठीक है, जो बिल्कुल इररेलेवेंट होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। और दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर बताया है कि जब भी आप एफिलिएट्स को अप्रूवल दो, अपने एफिलिएट प्रोग्राम में उनको एंट्री दो, तो उनका प्रॉपर अच्छे से क्रॉस चेक करो, उनकी डिटेल्स वगैरह, उनका बैकग्राउंड, प्लस वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या वेबसाइट हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, क्या है उनके पास, वो सब आपको देखना चाहिए, ताकि आप 500 की जगह 100 लोगों को लाओ, बट उन लोगों को लाओ जो एक्टिव हो, दमदार हो, जिनको उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। उसके अलावा दोस्तों एक्टिविटीज जो वो कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक वो कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, इस पर रेगुलर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग रहनी चाहिए, ताकि आप अनएथिकल चीज़ों को रोक पाओ। और स्पैम ट्रैफिक का कोई फायदा नहीं है, इससे आपको नुकसान ही होने वाला है, कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला ज़्यादा। तो यही चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपके प्रोग्राम को प्रॉफिटेबल बनाती हैं, आपके एफिलिएट प्रोग्राम को प्रॉफिटेबल बनाती हैं और आपकी कंपनी को ग्रोथ देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रैफिक KPI के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।